हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग डांसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डांसेस पढ़ रहे थे, तो डांसेस को हम कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप कि आज के लेक्चर में हमारा डांसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक, तो महाराष्ट्र हमने कल किया था, फिर हमने वेस्ट बंगाल भी किया था, तो आज हम उड़ीसा करेंगे। ठीक है, उड़ीसा के बारे में मैंने आपको एक अच्छी बात बताई थी कि छाऊ जो है वो क्या किया हमने, वो उसको हमने 9th क्लासिकल डांस फॉर्म ऐड किया है थ्रू किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू हमने उसको 9th क्लासिकल डांस फॉर्म ऐड किया। बट अगर संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो दे हैव नॉट कंसिडर्ड छाऊ एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। बट उन्होंने क्या बोला है, अभी सिर्फ हमारे पास 8 है, अगर वो छाऊ को भी कंसिडर करें तो टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक, और मैंने आपको कहा था कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स और फोक डांस फॉर्म्स में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस और फोक डांस के बारे में कहा था कि यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ होती है, यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ नहीं होती है, कॉमन पीपल परफॉर्म करते हैं, ये एक्सपर्ट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होता है, दीज आर 8 इन नंबर और 9 इन नंबर अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दीज आर मोर देन 30 इन नंबर। ओके, और हमने पढ़ा भी था। ये मेनली सेलिब्रेटरी पर्पजेज़ के लिए मनाया जाता है, जैसे हार्वेस्ट हो गया या वेडिंग में हो गया, लेकिन ये जो है दीज आर स्पिरिचुअल बेसिस। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे इनको मनाया जाता है, यानी कि रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए इनको मनाया जाता है, ये डांस किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उड़ीसा के डांस फॉर्म्स देखेंगे। ओके, उड़ीसा को पहले उड़ीसा भी कहा जाता था। अब उड़ीसा का डांस फॉर्म कौन कौन सा है, उड़ीसी, ये तो आपको याद रहेगा, और ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म भी है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए सारे क्लासिकल डांस। आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है, उड़ीसा से आप रख लीजिए कि उड़ान। ठीक है, हमने क्या किया, उड़ान, हम उड़े, उड़ान भरी हमने। ठीक है, तो जब हम उड़े हमने क्या किया, हमने सवारी की, हमने किसी चीज़ पे सवारी की और हम उड़े। ठीक, हमने घूमा, घुमारा से हमने घूमा, पूरा आसमान घूमा। जब हम उड़े तो हमने सवारी की, और किसकी, ऐसे मान लीजिए हम एरोप्लेन में उड़े, हमने पूरे आसमान की सवारी की और हम पूरा आसमान घूमे। ठीक, जब हम घूमे तो मेरे साथ मुन्ना भी था, मुन्ना भी मेरे साथ था, और सारा पेन ख़त्म हो गया, क्योंकि हम घूमे, हमने सवारी की, हमें मज़ा आया, तो पेन मेरा सारा ख़त्म हो गया, जो भी दर्द वर्द था वो मुझे याद ही नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। ठीक, और जब हम ऊपर गए तो ऊपर तो छाँव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, छाँव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम एरोप्लेन में थे तो धूप हमारे पास आ नहीं रही थी, तो छाँव की तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, उड़ीसा से मीन्स हम उड़े, किस में उड़े, आसमान में, हमने सवारी की एरोप्लेन में, जब सवारी की तो हम घूमे, पूरा आसमान घूमे, जब घूमे तो मुन्ना भी मेरे साथ था, क्योंकि हम ऐसा मान लीजिए हम घूमने जा रहे थे तो मैंने मुन्ना को साथ उठा लिया, फिर मेरा पेन जो है वो सारा ख़त्म हो गया। और एरोप्लेन में जब गए तो वहाँ पर छाँव धूप की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बंद कमरा है जैसा है। ठीक है, तो वहाँ पर छाँव की तो बात ही नहीं आई। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको उड़ीसा का ट्रिक। अब चलिए पंजाब के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पंजाब के डांस फॉर्म्स कौन कौन से, भांगड़ा एंड गिद्दा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मेनली गिद्दा जो है वो लेडीज़ परफॉर्म करती हैं। ठीक है, लेडीज़ ग्रुप में होती हैं और तालियां बजा के वो ग्रुप में घूम के गिद्दा करती हैं। ठीक है, मेनली लेग मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ओके, और भांगड़ा जो है वो कौन करता है, वो लड़के करते हैं। ठीक है, बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जंप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जंपिंग वगैरह करते हैं इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, भांगड़ा और गिद्दा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ पंजाब। ओके, बाद में धमन है, भांड है, नकवाल है और झूमर है। अब कैसे याद रखेंगे आप, पंजाब में सिख होते हैं, तो सिख तो भांगड़ा और गिद्दा करते ही हैं, लेकिन जो सिख लोग होते हैं ना वो बहुत फ़नी लोग होते हैं और बहुत ही मस्त मलंग होते हैं। सॉरी, सिक्किम लिख दिया मैंने, सिख। ठीक है, सिख लोग जो होते हैं बहुत ही मस्त मलंग होते हैं, उनको छोटा सा भी एक गिफ्ट दे दो वो झूम उठते हैं। ठीक है, तो झूमर से आप याद रखेंगे, उनको छोटा सा भी गिफ्ट दे दो वो झूम उठते हैं और फिर भांगड़ा गिद्दा करने लग पड़ते हैं। ठीक है, और जो पंजाबी होते हैं ना, ये जो सिख होते हैं वो किसी की नकल नहीं करते, नकवाल। ठीक है, नकल तो वो किसी की नहीं करते, उनका जो मन करेगा, जो मर्जी होगी वो करेंगे। ठीक, और फिर हो गया वो बंद कमरे में तो रह ही नहीं सकते, उनको तो घूमना पड़ता ही है, वो बंद कमरे में नहीं रह सकते। ठीक, और धमन होता है, आपको पता है पंजाब में रमनदीप होता है, किसी का नाम रमन होता है। ठीक है, दमन होता है, सुमन होता है, तो उससे आप दमन वगैरह याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ लग गई। तो क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि पंजाब के डांस फॉर्म को कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है। देखिए, पंजाब में सिख लोग होते हैं, वो बहुत ही मस्त मलंग होते हैं, बहुत ही छोटी सी बात पे झूम उठते हैं, उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया तो वो झूम उठते हैं। ठीक, और फिर वो भंगड़ा और गिद्दा परफॉर्म करना शुरू करेंगे खुशी में। ठीक, और वो कभी भी किसी की नकल तो करते ही नहीं है। ठीक, और वो बंद कमरे में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनको बस घूमना वगैरह होता है, तो वो बंद कमरे में नहीं रह सकते। और दमन, दमन से क्या याद रखेंगे, रमनदीप, सुमनदीप, किरणदीप, दमन वगैरह, तो दमनदीप भी होता है, रमनदीप भी होता है, तो उससे आप याद रखेंगे। या दमन तो पंजाब का था, क्योंकि वहाँ पे रमन दमन वगैरह नाम होता है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दफ़ को देख लेना कैसे याद रख सकते हो दफ़ को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे जो ये डांस फॉर्म्स हैं जैसे झूमर, नकवाल बंद, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे। मेनली जो फेमस डांस फॉर्म्स है जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, वो सब पूछे जाएंगे, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। बट हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आपको अगर आप पढ़ ही रहे हो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को, तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आज ही याद कर लोगे, फिर चाहे इस एग्ज़ाम में पूछा जाए या लाइफ में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आप यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आपने आज का लेक्चर देखा होगा। ठीक, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करना वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु भरतनाट्यम। मैंने आपको क्या कहा था कि भारत यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ताना पड़ता है बच्चों को कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम घूमते रहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, क्यों ताना पड़ता है? ताना इसलिए पड़ता है कि तुम कुमी यानी कि काम वाम नहीं करते हो तुम, ठीक है। इंडिया में बच्चों को बोला जाता है तुम काम वाम क्यों नहीं करते हो तुम, ठीक है। उससे याद रख सकते हो आप, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हो, एक सेकंड, आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत में ताना मिलता है बच्चों को, क्यों बोलते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की कमी हमने रखी है, ठीक है। किस चीज़ की कमी रखी है जो तुम इतनी दरबदरी करते हो, जो तुम पढ़ाई नहीं करते, जो तुम इतना गुस्सा करते हो, हमने किस चीज़ की कमी रखी है, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम। रोज़ भारत में ताना दिया जाता है कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और कोलाटम जो है, देखिए कोलाटम आपको कहाँ पे देखने को मिला था, कोला से यानी कि काला क्या होता है, अंधेरा भी काला होता है एंड कोयला भी काला होता है। तो अंधेरा आंध्र प्रदेश में हमने कोलाटम को पढ़ा था, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक। लेकिन ये ट्रिक आपको तमिलनाडु में भी, ये जो है डांस फॉर्म, वो आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, ठीक। कोलाटम को याद रख लेना एंड कावड़ी को याद रख लेना। भरतनाट्यम एंड कुमी के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। कुमी मीन्स किस चीज़ की कमी है, ये रोज़ ताना देते हैं हम लोगों को, पेरेंट्स देते हैं ना कि यार मैंने तुम लोगों को किस चीज़ की कमी रखी है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। हम भी तो इंडिया में ही है ना, तो हम भारत के हैं, तो हमारे भारत में हमें भी ताना मिलता है रोज़, ठीक है। तो ताना से तमिलनाडु, कुमी से किस चीज़ की कमी रखी है भारत में पेरेंट्स पूछते हैं, और फिर भरतनाट्यम। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी ट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक। उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहे हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छप्पेली एंड जैटा, ठीक। हाँ, उत्तर प्रदेश को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रदेश मीन्स यानी कोई भी प्रदेश, जैसे हम बोलते हैं कौन सी जगह से हो, तो उत्तर यानी कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर वाली स्टेट से हूँ, ठीक है। कोई इंसान बोल रहा है मैं सबसे उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर मीन्स यानी कि ऊपर वाली स्टेट से हूँ, मैं ऊपर वाली स्टेट से हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो नौटंकी ऊपर वाली स्टेट से बोलता है कि मैं ऊपर वाली स्टेट से हूँ, यानी कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, तो इसलिए वो नौटंकी करता है हर चीज़ में, ठीक है। वो हर चीज़ में क्या करता है, नौटंकी करता है। काजल लगा के क्या करता है, चप्पल पहनता है, मतलब अजीब ही चीज़ें करता है वो, नौटंकी करता है ना, अजीब चीज़ें, मतलब एक तो ऊपर से काजल लगाया, नीचे से फिर अच्छे से शूज़ वगैरह पहनो ना, तो उसने चप्पेली यानी कि चप्पल लगा ली, ठीक है। जब चप्पल लगाई तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने हाँ, ये इतना याद रह गया आपको, उत्तर प्रदेश से है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर वाली स्टेट से हूँ, तो मैं नौटंकी करूँगा, मैं तो करूँगा भाई नौटंकी। तो क्या नौटंकी कर रहा है वो, काजल लगा के, काजल लगा के नीचे से चप्पल पहन रहा है, जो कि कोई फैशन ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो काजल लगाए, नीचे से चप्पल पहनी, और फिर झोरा यानी कि जोरों शोरों से क्या किया उसने, जोरों से जाता है, JAITA, जाता, ठीक है। जोरों शोरों से जाता है स्टेज पे, और वहाँ पे रासलीला परफॉर्म करके आता है, ठीक है। तो रासलीला में कपड़े तो उसको अच्छे पहनने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या की, उसने नौटंकी की, ये बोलकर कि मैं उत्तर वाली प्रदेश से हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं सबसे ऊपर वाली स्टेट से हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। नौटंकी की, काजल लगाए, नीचे से चप्पल पहनी, और फिर क्या किया, फिर जोरों शोरों से जाता है, कहाँ पे जाता है, स्टेज पे जाता है, वहाँ पे रासलीला परफॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या मतलब हो गया, ये तो नौटंकी हुई ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, रासलीला उत्तर प्रदेश का, कजरी उत्तर प्रदेश का, चप्पेली उत्तर प्रदेश का, झोरा जाता, जोरों शोरों से जाता है, तो झोरा जाता उत्तर प्रदेश से। देखिए एक बार जब आप ये लेक्चर को देख लेंगे एक बार, तो आप अपने नोट्स बना रहे हैं, PDF ले रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, या लेक्चर देख के फिर अपने आप शॉर्ट हैंड नोट्स बना रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आपको क्या करना है, एक बार जब आपने लेक्चर देख लिया तो यू आर सपोज टू रिवाइज इट अगैन। आपको एक
अगर आप एक बार भी रिवाइज करेंगे ना तो आई विल गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, ठीक है। बट एक बार देखने के बाद रिविजन इज़ मस्ट, एक भी रिविजन अगर आप करो ना तो चल जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अभी। अब उत्तराखंड में क्या है, कौन कौन से डांस फॉर्म है, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला, चप्पेली। देखिए झोरा और चप्पेली अभी कहाँ का आया था, उत्तर प्रदेश का भी आ गया, तो उत्तराखंड का भी आ गया, ठीक। अब आपको कैसे याद रखेंगे, खंड मीन्स चीनी, खंड मीन्स चीनी या शुगर होता है ना, उसको हम खंड भी बोलते हैं, ठीक। कश्मीरी में भी, डोगरी में भी, पंजाबी में भी उसको खंड भी बोलते हैं। तो गढ़वाली ने कहा कि खंड खत्म हो गई है, शुगर खत्म हो गई है, खंड खत्म हो गई है, तो अब तुम कुमायूनी, मतलब तुम अब कमा ही नहीं रहे हो, तुम कमा नहीं रहे हो, अब खंड भी खत्म हो गई, अब क्या करें, ठीक। अब क्या करें, और क्योंकि तुम्हारी कमाई भी नहीं हो रही तो मैं काजल कहाँ से लगाऊंगी, काजल भी कहाँ से मैं लगाऊंगी, ठीक है। और जोरा, तो लड़का बोले तो क्या मैं जोरों का गुलाम बन जाऊँ, तो क्या जोरा बन जाऊँ, मैं जोरों का गुलाम बन जाऊँ, मैं खुद चप्पल पहन रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या काजल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तराखंड, खंड खत्म हो गई, घरवाली के क्या हो गए, घरवाली के नखरे शुरू हो गए कि तुम कमा ही नहीं रहे हो, ठीक। अब मेरा काजल कहाँ से आएगा, खंड भी खत्म हो गई है, खंड तो चलो खत्म हो गई लेकिन मेरे काजल कहाँ से आएगा। तो लड़का क्या बोल रहा है, तो क्या मैं जोरों का गुलाम बन जाऊँ, जोरा बन जाऊँ, क्या मैं खुद चप्पल में घूम रहा हूँ, तुम्हारा काजल कहाँ से लाऊंगा। तो रासलीला आप याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, गोवा में चलते हैं, ठीक। गोवा का क्या है, डांस फॉर्म कौन कौन से, गोवा का तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मोरनी, समाई, नृत्य, जगार एंड रनमाले। नृत्य का मतलब होता है नृत्य, यानी कि डांस ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक ये है कि मान लीजिए हम गोवा घूमने गए, ठीक। मैं गोवा घूमने गई और मैं घोड़े पे, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो घोड़े पे गोवा चला गया, घोड़े पे गोवा घूमने चला गया, और वहाँ पे उसकी कौन आ गई, बहन आ गई, वो जैगुआर में आ रही है, जगार से जैगुआर, ठीक। तो बहन आ रही है जैगुआर में, भाई आ रहा है घोड़े पे, कहाँ, गोवा में, ठीक। अब क्या हुआ, तरंग मेल, इन दोनों का क्या हो गया, मेल हो गया, भाई बहन का मेल हो गया। जब मेल हो गया तो ये जो उसकी बहन आई थी उसने देखनी यानी कि उसके देखने पे वो क्या कहा, समाई नृत्य, वो फूले ही नहीं समाई, फूले नहीं समाना होता है ना, बहुत खुश हो जाना, तो वो फूले ही नहीं समाई, फूले इसलिए नहीं समाई, तो वो क्या, क्योंकि उसने देखनी, किसको देखनी, उसने बड़े भाई को देखनी, ठीक। उसके बाद वो मोरनी की तरह, मतलब मोरनी की तरह बन के आई थी और दौड़ती भाई के पास आ गई, ठीक। इसे आप याद रख सकते हैं। फिर फुगड़ी और शिगमो आप याद रख सकते हैं, ठीक। देखिए क्या हमने कहा, गोवा में एक कौन कौन जा रहा है, एक भाई जा रहा है, एक बहन जा रही है। जो भाई है वो घोड़े पे जा रहा है, बहन जो है वो जैगुआर में आ रही है। देखिए बहन कितनी अमीर है, ठीक है। भाई घोड़े पे जा रहा है, बहन जैगुआर में आ रही है। अब जो बहन जैगुआर में आ रही है तो देखनी, जैसे ही उसने अपने भाई को देखनी यानी कि देखा, तो वो क्या करी, समाई नृत्य, फूले ही नहीं समाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मोरनी की तरह, यानी कि मोरनी की तरह वो भागती रैन मले, ठीक है। रैन मले यानी कि भागती मोरनी की तरह आई, और मले यानी कि मिली अपने भाई से, और उनका तरंग मेल हो गया, ठीक। आई होप ये ट्रिक जो है वो आपको समझ आ गई होगी गोवा के लिए। चलिए आप मध्य प्रदेश के लिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या, अगर आपको ट्रिक अगर आपको लगता है कि यार ट्रिक से नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मली याद कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। बट ट्रिक से क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। आपकी मेमोरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आप वैसे रट्टा लगाएंगे तो रट्टा जो है वो आपका थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, कहीं पे लॉजिक लगता है, कहीं पे तो है नहीं, तो रट्टा करना इज़ वेरी, क्रैमिंग करना इज़ वेरी मुश्किल, बाद में आप भूल जाओगे। तो ये जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, दीज आर ऑल्सो, ये भी क्रैमिंग के बेसिस पे ही है, बट फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि कहानी के टाइप में होती है, तो ये याद रहती है। अब चलिए मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश में है जवाड़ा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूल पत्ती, गिरदा डांस, सेला लड़की एंड सेला बड़ोनी एंड मांझ। देखिए क्या होता है, ये जो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना, मध्य मीन्स सेंटर, मध्य मीन्स सेंटर है ना, सेंटर में मध्य मीन्स सेंटर। तो ये जो डांस फॉर्म्स, हाँ, इस डांस फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए मटकी, आप ऐसे मान लीजिए कि मटकी मध्य प्रदेश में
मटकी डांस किया जाता है। उस मटकी डांस में क्या होता है, उसमें से हाँ खड़ा नाच, यानी कि खड़े खड़े एक खड़ा नाच होता है, ठीक है, खड़ा नाच होता है, लड़कियां परफॉर्म करती है, सेला लड़की, ठीक है, लड़की। ऐसा याद रख लीजिए कि सेंटर में एक लड़की होती है, डांस किया जाता है, मध्या यानी कि सेंटर में एक लड़की होती है, वो खड़ा खड़ा नाच करती है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, मध्या यानी कि बीच में एक लड़की होती है, वो खड़ा नाच करती है, खड़ा नाच करके क्या करती है, उसके सिर पे मटकी होती है। जब मटकी होती है, उस मटकी पे फूल पत्ती बना होता है, उस मटकी पे फूल पत्ती बना होता है। और ये जो फूल पत्ती की सेल होती है ना, जब ये डांस परफॉर्म होता है तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा, सेल बढ़ोनी, इसकी सेल बढ़ जाती है। सेल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये डांस करना होता है और मटकी पे फूल पत्ती लगाने होते हैं, तो फूल पत्ती लगाने के लिए उनको खरीदना पड़ेगा, तो उसकी सेला बढ़ोनी यानी कि सेल बढ़ जाती है, ठीक, उससे आप याद रखेंगे, ठीक। और आधा यानी कि बीच वाली, ऐसे ही मान सकते हैं कि मध्यम में जो लड़की खड़ा नाच कर रही थी, बाकी का आधा नाच तो ये कर रही थी, आधा नाच जो उसके इर्द गिर्द लड़कियां थी वो कर रही थी। याद रह गया, मध्य से मध्यम, फिर लड़की, सेला लड़की खड़ा नाच कर रही थी बीच में, मध्य में यानी कि बीच में, और मटकी डांस कर रही थी। वो मटकी पे फूल पत्ती बने हुए थे, फूल पत्ती खरीदने के लिए सेला बढ़ोनी, उनकी सेल बढ़ गई, सेल बढ़ानी ज़रूरी थी तो फूल पत्ती के लिए, ठीक है, क्योंकि फूल पत्ती मटकी पे बनानी सजानी थी, ठीक। और आधा डांस तो बीच वाली लड़की कर रही थी, लेकिन आधा डांस कौन कर रहा था, जो उसके इर्द गिर्द थी लड़कियाँ, ठीक है। आई होप मोस्ट ऑफ द डांस फॉर्म जो है वो तो ट्रिक्स में आपके काउंट हो जाते हैं, मीन्स कवर हो जाते हैं, बाकी जो नहीं होते हैं उनको आप खुद कर लेना, ठीक। चलिए अब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को आप कैसे पढ़ेंगे, गौर, मारिया, पांथी, रौत, नाचा, पंडवानी एंड वेदामती हो गया, कपालिक हो गया, भरथारी हो गया, चरित हो गया एंड चंडैनी। इसको आप ऐसे याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को, ठीक है। इसके लिए आपको कोई ट्रिक बन जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक। फिर है मेघालय। मेघालय में क्या क्या है, काशडसुक, मिनसियम, नोंगक्रेम एंड लाहो, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, बादल होता है मेघ का मतलब, बादल यानी कि क्लाउड्स। तो सूखा पड़, सुख, ठीक है, सुख पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो क्योंकि बादल ही नहीं, मेघा ही नहीं आ रही है तो सूखा पड़ गया है, ठीक है, सूखा पड़ गया क्योंकि बादल नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करें, बादल लाओ, ठीक है, बादल लाओ यानी कि बादल लाहो, ठीक। अगर मेघ यानी कि बादल, अगर बादल ला हो तो सूखा खत्म हो जाएगा, ठीक। इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और नोंगक्रेम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ मेघालय, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नोंगक्रेम, ठीक है। ऐसे रख सकते हैं, क्रैम से क्रीम कलर, तो क्रीम कलर यानी कि क्लाउड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं ना, वाइट और क्रीमिश होते हैं, तो क्रीम कलर, नोंगक्रेम, क्रीम होते हैं कौन, मेघ, बादल क्रीम होते हैं, और अगर बादल को लाया जाए, लाओ, तो सूखा खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ झारखंड, ठीक है। झारखंड के डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, अग्नि, झूमर, जमानी, झूमर, मर्दाना, झूमर, ठीक है, पालिका, एक सेकेंड, पालिका, फगुआ, हुंता डांस, मुंडरी डांस, सरहुल, बराओ, फिर झिटका, फिडंगा, धमकच, घोड़ा नाच, ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं, ये सारे हैं झारखंड के। अब देखिए कैसे याद रखेंगे आप, देखिए झारखंड से आप झाड़ याद रख लीजिए, झाड़ यानी कि झाड़ियाँ होती है ना, बुश होती हैं, झाड़ियाँ होती है, तो वो याद रख लीजिए, ठीक। अब देखिए ऐसा मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो हंटिंग करने जा रहा है, ठीक। मुंडा है, एक मुंडा कुड़ी बोलते हैं ना, मुंडा पंजाबी में मुंडा कुड़ी, डोगरी में भी मुंडा कुड़ी बोलते हैं, लड़की को कुड़ी, मुंडा लड़के को बोलते हैं, ठीक। तो एक मुंडा है, वो हंटा यानी कि हंटिंग करने जा रहा है, कहाँ पे, झाड़ियों में जा रहा है, ठीक, झाड़ियों में हंटिंग करने जा रहा है, तो ये काम बड़ा मर्दाना काम है, ठीक है, हंटिंग करने वाला काम बड़ा मर्दाना काम है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक। अब जब वो गया, मर्दाना काम करने गया यानी कि हंटिंग करने गया, कौन, एक मुंडा गया, कहाँ पे, झाड़ियों में गया, तो वो झूमर यानी कि झूम कर गया, उसने हंटिंग करी ना, उसने हंटिंग कर ली मान लीजिए झाड़ियों में, तो अब वो झूम रहा है कि मैंने हंटिंग कर ली, ठीक, खुश हो रहा है कि मैंने हंटिंग कर ली, ठीक। लेकिन तभी क्या हो रहा है, वहाँ पे एक दंगा हो गया, झाड़ियों में ही एक दंगा हो गया, और उसको झटका यानी कि झटका लगा, किसको, मुंडा को, मुंडा यानी कि लड़का, तो मुंडा एक था, जब वो उसको क्या लगा, उसको झटका लगा, जैसे ही उसको झटका लगा तो उसने क्या किया, तो उसको झटका लग गया, ठीक है। बाकी की जो है चीज़ें वो आप खुद याद कर लेना। देखिए क्या क्या मैंने बताया है, झारखंड यानी कि झाड़ियों से क्या याद रखना, एक मुंडा था,
वो हंटिंग करने गया। हंटिंग करना एक बड़ा मर्दाना काम होता है। जैसे उसने झाड़ियों में हंटिंग करना ख़त्म कर लिया तो वो झूम उठा, ठीक है, झूम झूम कर नाचने लग पड़ा। जब झूम झूम कर नाचने लग पड़ा तो सबको पता चल गया, तो वहाँ पे दंगा हो गया। जब दंगा हो गया, उसको दंगा इसलिए हुआ कि उसको बोला गया तुमने हंटिंग क्यों किया। अब एनिमल्स की हंटिंग जो होती है ना, वो अभी प्रोहिबिट की गई है, मीन्स गलत है एनिमल्स की हंटिंग करना। तो जब लोगों को पता चल गया वहाँ पे, तो दंगा हो गया कि इसने हंटिंग क्यों की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा झटका लग गया, किसको, मुन्ना को। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें जो है ढुमका ढंका झिटका, हाँ, आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो रही होंगी कि कौन सा डांस कहाँ का है। ठीक है, फिर है मणिपुर। मणिपुर से आप याद रख लीजिए मनी, ठीक है, मनी यानी कि मनी, ठीक है, पैसा, याद रख लीजिए पैसा। तो अगर मेरे पास मनी होगा तो मैं छोला खाऊंगा, छोला पूरी खाते हैं ना हम लोग। अगर पैसा होगा मेरे पास तो मैं छोला खाऊंगा, मणि से छोला, तो यहाँ पे भी छोला, डोल छोलाम पुंग छोलाम। तो आपको डोल पुंग से कुछ नहीं लेना, आपको छोलाम याद रखना है, छोला, छोला खाया मैंने क्योंकि मेरे पास मनी था। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने खूब मनी जब मैंने कमाया ना, खूब मनी जब मैंने कमाया तो मैंने छोला खाया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने हारो, ये मनी मैंने कहाँ से कमाया, मैं कुछ खेल रहा था, हमने शर्त लगाई थी, तो दूसरा लड़का हार गया तो उसने मुझे मनी दिया मुझे खूब मनी दिया, वो हार गया। ठीक है, वो हार गया, उसने मुझे मनी दिया। समझ लग रही है आप, देखिए मणि यानी कि मनी, तो मनी कहाँ से आया, मैंने एक लड़के को हराया किसी गेम में, तो हम लोगों ने पैसे की शर्त लगाई थी, मैंने उसको हराया, हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा, मैंने उसको हारो यानी कि हराया, उसने मुझे मनी दे दिया। इस मनी से मैंने क्या किया, छोला खाया, डोल छोला खाया, पूंग छोला खाया। छोला कितना खाया, खूब छोला खाया। ठीक है, तो खूबक इशी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, क्या है, डोल चोलाम, ठंगता, लाई हरोबा, फुंग चोलाम, ठीक है, खूबक एशी। बाकी रासलीला है, कुंभा थाई भी है, नूपा डांस है, एंड लहोशा जो है वो उसको आप याद कर लेना। ठीक, अब देखिए अब क्या है, अब है हमारे पास मिज़ोरम। देखिए मिज़ोरम से आप क्या याद रखेंगे मिज़ोरम से आप याद रख लीजिए, राम है ना, तो यहाँ पे क्या है, RAW, तो W को W लिखो, उल्टा कर देंगे तो M बन जाएगा, मीन्स ये भी राम बन सकता है। तो मिज़ोरम, चीरा कहाँ का आ गया, मिज़ोरम का। समझ लग गई। रॉ यानी कि राम लिख लीजिए इसको, तो मिज़ोरम, तो चीरा इज़ इन मिज़ोरम। ठीक है, चीरा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मिज़ोरम में। ये समझ लग गई। उसके बाद हमने मज़ा, मीज़ो से, और आप क्या याद रखेंगे, मज़ा। ठीक है, मज़ा, तो हमने चाय पी, खुल्लम खुल्ला हमने चाय पी। ठीक है, खुल्लम खुल्ला हमने चाय पी, तो हमें मज़ा आ गया। ठीक है, सवाल किन, कोई किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, हमने चाय जितनी मर्जी, हमने खुल्लम खुल्ला हमने चाय पी, तो किसी ने सवाल ही नहीं किया। तो ठीक, हमने क्या किया, मिज़ोरम यानी कि मज़ा आया हमें। क्यों मज़ा आया, क्योंकि हमने खुल्लम खुल्ला चाय पी और किसी ने सवाल तक नहीं किया। जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं करता है तो हम वी आर वेरी सेटिस्फाइड ना, कि नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग अस, वी आर डूइंग वॉट एवर वी आर वांटिंग, है ना। तो हम खुश हो जाते हैं जब हम अपनी मन मर्जी की चीज़ें करते हैं कि कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो हमने चाय खुल्लम खुल्ला पी तो किसी ने सवाल ही नहीं किया, तो हमें मज़ा आ गया। ठीक है, और चीरो को कैसे याद रखेंगे, चीरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। ठीक है, चीरो को RAM भी लिख सकते हैं, RAW को क्यों, क्योंकि R और A तो पहले से ही चीरो में है। ठीक, W क्यों, क्योंकि M को हम उल्टा करेंगे तो W बन जाएगा, W को उल्टा करेंगे M बन जाएगा। तो राम, मिज़ो कौन से स्टेट के पीछे राम लगता है, मिज़ोरम के पीछे। ठीक, तो मिज़ोरम का है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाली ट्रिक भी। चलिए आगे चलते हैं, नागालैंड की ट्रिक देखते हैं। ठीक, नागालैंड में क्या है, नागालैंड में है रंगमा, बैम्बू डांस, जेलियांग, फिर नाइसवीरोलियंस हो गया, गेथिंगलिम, फिर क्या है, तेमांग नितिन एंड हेताल्यूल्यू। ठीक, देखिए आप नागा से नाग याद रख लीजिए, नाग है कोई, ठीक है, सांप यानी कि नाग है। नाग जो है वो क्या है, वो बैम्बू डांस हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना नागिन डांस करो, तो नागिन डांस अब आउटडेटेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैम्बू डांस करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। जब हमने जब जो नाग है, अलग रंगमा यानी कि अलग अलग रंग के नाग आए, उन्होंने बैम्बू डांस किया, उन्होंने नागिन डांस नहीं किया, उन्होंने बैम्बू डांस किया। और जब उन्होंने बैम्बू डांस किया तो गेतिंगलिम, उन्होंने
गेतिंग यानी कि गाना, गीत वगैरह गाए, उन्होंने गीत वगैरह गाए। ठीक, जब उन्होंने गीत वगैरह गाए तो वहाँ पे लोग थे, लोगों को बहुत परेशानी हुई, वो रोने लग पड़े, रोलियंस। ठीक है, एन सुई रोलियंस, तो रोलियाँ उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने नाग लोगों को देखा। ठीक है, तो हेटा ल्यू, क्योंकि वो नाग को बहुत हेट करते हैं, तभी वो क्या करने लग पड़े, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, नागालैंड से नाग बहुत अलग अलग रंग के थे, तो रंगमा, उन्होंने बैम्बू डांस किया, नागिन डांस नहीं किया, तो बैम्बू डांस। और गेतिंगमा यानी कि गीत वगैरह भी गाए, उन्होंने गीत वगैरह भी गाए, डांस भी किया, अलग अलग रंग के नाग थे। ये देखकर लोग बहुत डर गए और वो रोना शुरू हो गया। ठीक है, सुई रोलियंस, तो सब ने क्या, रोना शुरू कर दिया। ठीक, हेटा ल्यू, क्योंकि वो नाग को बहुत हेट करते हैं, हेटा ल्यू यानी कि नाग को हेट करते हैं, इसलिए वो रोना शुरू हो गए। ठीक, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर है त्रिपुरा। ठीक है, देखिए त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में है होजागिरी। गिरी से आप याद रख लीजिए, गिरी क्या होता है, बादाम की गिरी होती है, या तो किसकी गिरी होती है, या तो होती है अखरोट की गिरी। ठीक है, अखरोट की, वॉलनट की गिरी होती है, या तो बादाम की होती है। ठीक, बादाम को हम बोलते हैं एलमंड। ठीक है, तो एलमंड की या वॉलनट की जो गिरी होती है, अंदर होती है ना, उसके बीच में बादाम जिसको हम बोलते हैं, उसको उर्दू में गिरी ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको गिरी बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 3 गिरी है। ठीक है, 3 गिरी है मेरे पास पैसे थे, मैंने क्या किया, मैंने 3 गिरी, 3 तो मतलब 3 यानी कि 3 यानी कि 3, तो 3 गिरी मैंने, 3 गिरी यानी कि त्रिपुरा यानी कि गिरी यानी कि होजागिरी। ठीक, याद रहेगा आपको, गिरी, 3 गिरी थी मेरे पास, 3 का क्या मतलब है, यानी कि 3, तो त्रिपुरा। समझ लग गई? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास सिक्किम। अब देखिए सिक्किम में क्या होता है, सिक्किम में आप याद रख सकते हैं, सिकमरी तो याद रहेगा सिक्किम से। ठीक है, सिकमरी तो सिक्किम से याद रह ही जाएगा, स्नो लायन से। ठीक है, उसके बाद हाँ, ऐसा मान लीजिए कि कोई सिख है, अभी जो हमारे सिख भाई हैं वो बोल रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ट्रिक्स सिक्स पे बना ली हैं। प्लीज़ ऑफेंड मत करना, मैं ये बस ट्रिक पर्पसेस के लिए हैं। ओके, हमारे जो सिख भाई हैं, मान लीजिए उनको क्या आ रहा है, उनके पास स्नो लाइन, एक तो स्नो लाइन आ रहा है और एक याक छाम में से याक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से लाइन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, याक आ रहा है। तो जो हमारे सिख भाई है वो फंस गए, वो बोल रहे हैं अब हम क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पे थे ना, उनको पता भी नहीं चला, चुटकी में लायन और याक आ गए, चुटकी में लायन और याक आ गए, और वो अब बोल रहे हैं अब हम क्या करें, मरूनी डांस, अब हम क्या करें, मरूनी यानी कि अब हमें लायन और सिख मार ना दें। उनको डर बैठ गया था कि अब हमें लायन और याक जो है वो मार ना दे, तो वो आपस में कुरकुरी नाच, आपस में खुरखुर करने लग पड़े, मीन्स एक दूसरे के साथ फुसफुसा करने लग पड़े कि अब हम क्या करेंगे। ठीक, और यहाँ पे डेनजोंग यानी कि डेन से जो भाग के आया है, लायन जो है वो डेन से भाग के आया है। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए कि लायन जो है वो डेन से भाग के आ गया है। ठीक, तो सिख मारी यानी कि सिख को मारेगा, अब क्या करेंगे हम। ठीक है, समझ लग गई आपको? देखिए क्या हमने किया है, सिक्किम से सिख याद रखा, सिख मारी यानी कि सिख हमारे भाई को खतरा है, उनको कोई मार न दे। कौन ना मार न दे, एक तो लायन आ रहा है एक साइड से, दूसरे से याक आ रहा है। ये लायन कहाँ से आया, ये डेनजोंग यानी कि डेन से भाग कर आ गया। ठीक, और ये चुटकी में आ गए, सिख को पता भी नहीं चला बेचारे को, ये चुटकी में आ गए। जब चुटकी में आ गए, अब उनको डर है कि ये हमें कभी मरू ना दे, हमें मरूनी मार ना दे अब ये, तो वो आपस में खुरखुरी यानी कि खुसर फुसर करना शुरू किया सिख भाइयों ने कि अब हम क्या करें, कैसे बचा जाए इस लाइन से और किससे, याक से। ठीक, तो बाकी के डांस फॉर्म्स आप पढ़ लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं JNK में। JNK के लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, JNK में क्या क्या है डांस फॉर्म्स, एक तो रॉफ हो गया, हिक्कट हो गया। हिक्कट आपको पता है यहाँ पे एक लेडी होती है, लड़का भी कभी कभी, मेनली लेडीज़ परफॉर्म करते हैं। ये दोनों आपस में हाथ जो है वो बांधते हैं और आपस में हाथ पकड़ते हैं और ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं हिक्कट। ठीक, ये मेनली शादियों में भी परफॉर्म होते हैं, सेलिब्रेट भी जब कुछ करते हैं तब परफॉर्म होता है। रोफ में क्या होता है, लेडीज़ जो होती हैं वो कभी कभी सर्कुलर में भी होती है, कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी होती है, और बैक एंड फोर्थ, सामने और पीछे जाती रहती हैं, आगे पीछे जाती रहती है, एक दूसरे की कमर पे, बैक पे हाथ रख के, इसको हम बोलते हैं रोफ। मेनली इसको लेडीज़ ही परफॉर्म करती है, 5 to 8 लेडीज़। ओके, उसके बाद मांड जस है, कुद दांडी नाच है। ठीक है, इसके बाद दमाली है, दम्बल है, बच्चा नगमा है। बच्चा नगमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, बीच में एक क्या होगा, एक आदमी होगा। ठीक है, बीच में एक आदमी होगा और उसके इर्द गिर्द और बहुत सारे आदमी होंगे और वो क्या करेगा, वो डांस करता रहेगा। ओके, अब देखिए 8 पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ
इंडिया। अब देखिए इंडिया के जो 8 पॉपुलर फोक डांसेस मैंने आपको बताए थे कि मोर देन 30 है, लेकिन इसमें से 8 जो आपको याद होने ही होने चाहिए। भांगड़ा पंजाब का, ये आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद गरबा गुजरात का, रैट जो थी उसने गर्भ में ही मार दिया था बेटी को, ठीक है। फिर झूमर हरियाणा से, ओके। लावणी महाराष्ट्र का है। बिहू आपको बताया था, होना ही चाहिए याद, असम में। छाऊ आपको बोला था कि कुछ ओढ़ने के लिए, छाऊ के लिए हमें कुछ ओढ़ना पड़ेगा, तो उड़ीसा। कथकली ट्रिपल के बताया था, के तो के आएगा केरला या कर्नाटका, क्योंकि ए ऑलरेडी इसमें है तो अब यहाँ पे केरला आएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा, कर्नाटका भी आ सकता था लेकिन उसमें ए है तो ए नहीं आएगा। हिकट JNK में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये आपको बता चुकी हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।